हिंद में जो है मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादा ये समझता है इस्लाम है आजाद। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान एक अजीब सा नाम बन गया है। मुसलमान, उनकी जिंदगी, उनकी इज्जत, उनकी अजमत, उनकी इबादत गाहें, उनके कब्रिस्तान, उनके मदरसे और उनके अल्लाह का घर निशाने पर है। मैं आपसे कोई लेक्चरबाजी नहीं करूंगी, मैं इंशाअल्लाह आपको कोई बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि नसीहत भी नहीं करूंगी। कोशिश ये रहेगी कि जो दर्द लेकर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ वो आपके सीनों तक पहुँचा, बाकी फैसला आपको करना होगा। मैं अपना तारुफ दे देती हूँ कि मैं कोई किसी इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल की पढ़ी हुई लड़की नहीं हूँ, मैं बिल्कुल कोई अंग्रेजी नहीं जानती हूँ। यूपी के रामपुर मदरसा जामियातुस सालिहात से फारिग एक आलिमा हूँ। अबुल हसन अलल हसन मौलाना नदवी, उनके हाथों से मेरी बिस्मिल्लाह हुई। मैंने कुरान हदीस को पढ़ा, सिहाए सित्ता का मुताला किया, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस की तालीम ली। क्यों? क्योंकि एक हाथ में अगर कुरान है तो हमारे दूसरे हाथ में हमें मालूम होना चाहिए कि ताकत होनी चाहिए। अल्लाह ताला उस कौम की मदद नहीं करता जो कौम आप अपनी मदद नहीं करना चाहती। मैं आज मालेगांव की सरजमीन पे ये पूछना चाहती हूँ, कहाँ है मेरी कौम? कहाँ है मेरी कौम के जवान बच्चे? कहाँ है मेरी कौम के बुजुर्ग? क्यों नहीं आते, क्यों नहीं निकलते, क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं सोचते? आज आपकी हालत के जिम्मेदार आप खुद हैं। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां आपको जरूरत थी सियासी बेदारी की, लेकिन आपने अपने आप को मस्जिदों में बंद कर लिया, तस्बीहों में आप मसरूफ हो गए। आपने कहा हम इतनी नफलें पढ़ेंगे, इतनी बार यासीन पढ़ेंगे, जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। नहीं, कुरान में सूरह बकरा में अल्लाह कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि जन्नत इतनी आसान है? हरगिज नहीं। तुमसे पहले वाले लोग आरों से काटे गए और वक्त का इंसान चिल्ला उठा कि मदद कब आएगी, तो अल्लाह ताला ने कहा मदद अब आएगी। हमारे पास हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत मौजूद है। इस्लाम को फैलाने के लिए वो 313 थे जिन्होंने 1000 का मुकाबला किया चंद मुट्ठी भर। मैं बोलने में बिल्कुल भी आर महसूस नहीं करूंगी कि आज आपके सामने स्टेज पर ये चंद लोग बैठे हुए, ये मुट्ठी भर लोग बैठे हुए अपना ये दर्द लेकर आए हैं कि आखिर कब हमारी कौम सियासी तौर पे बेदार होगी। सियासत हिस्सा है हमारी जिंदगियों का, क्योंकि सियासत हमें बताती है कि आया हम जिएंगे कि मरेंगे, लिंचिंग होगी या नहीं होगी, आया तालीम मिलेगी, खाने को रोटी मिलेगी, हमारी मस्जिदें बचेंगी, कब्रिस्तान बचेंगे, मुर्दे गाड़ने की भी जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आज हिंदुस्तान का ये हाल है कि आप बुलडोजर चलता है, कोई ऐसा मजमा किसी गैर कौम का निकल रहा है, हमारे 14 साल के बच्चे ने खिड़की से झांक के देख लिया, पुलिस आके 14 साल के बच्चे को पकड़ के ले गई, अगले दिन घर बुलडोज कर दिया गया। हम आपको बहुत लंबी कहानी नहीं सुनाएंगे क्योंकि इसका फायदा नहीं। आपके हाथ में जो ये मोबाइल मौजूद है, ये पूरी दुनिया आपकी हथेली पे है, आपको एक एक खबर से वाकफियत है। आपके इस शहर का वो दिलावर खान जिसने मालेगांव की जमीन पे सबसे पहले क्या कहते हैं कि वो बनाई थी ईदगाह बनाई, दिलावर खान जिसने ईदगाह बनाई थी, सबसे पहले ईदगाह की मस्जिद की ईंट उन्होंने रखी थी। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ के किले पे कब्जा किया और उसके बाद फिर लोगों को बुलाना शुरू किया कि इस शहर को बसाने के लिए सबसे पहले मुसलमान
मुसलमानों का बसाया हुआ शहर है, यानी कि छोटे छोटे आर्टिजन्स, मजदूरों से बना हुआ ये शहर आज हिंदुस्तान में ये क्या अहमियत रखता है, मैं आपकी तवज्जो चाहती हूँ मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों। मालेगांव आज हिंदुस्तान में दीनी तालीम का सेंटर है। यहाँ से हमारे उलमा निकलते हैं, यहाँ से आज दीन जिंदा है। मैं समझती हूँ कि अगर आप कुरान हदीस का इल्म रखते हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि अपने दीन को बचाने के लिए आपकी आगे क्या चाराजोई होनी चाहिए। चाराजोई और कुछ नहीं सिवाय इसके कि आपको एक अच्छी, मुनज़्ज़म और बेईमानों से पाक सियासी क़यादत में एक ऐसा कायद होना चाहिए जो आपके सामने, आपके ऊपर नहीं, आपके बीच में, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा। ऐसी सियासत का एक प्लेटफॉर्म लेकर आज आपके सामने अल्लाह की रहमत बरस रही है। मैं ये जरूर बोलूंगी, चाहे बारिश तेज हो जाए, इस वक्त हवा आए, तूफान आए, इंशाअल्लाह हम यहाँ से उठने वाले नहीं जब तक हम अपना मैसेज आपको नहीं पहुंचा दें। ऐसी सियासत, ऐसे सियासी कायदीन के जो आपकी अजमत, आपकी जिंदगी, आपकी डिग्निटी, आपका सर्वाइवल, आपके लिए आपके खुदा का घर, आपके यतीम खाने, आपके मदरसे बचाने के लिए आपके बीच में बगैर किसी अज्र के वो यहाँ पर बैठे हुए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, हर मजलूम हमारा है, ये हमारा नारा है। भूख से आजादी, खौफ से आजादी, इस आइडियोलॉजी के तहत आज आपके सामने छोटा मोटा एक स्टेज जमाकर हम यहाँ पर बैठे हैं या खड़े हैं। हो सकता है बहुत से लोग ये सोचते हो कि छोटी सी पार्टी है, पैसा तो है नहीं, बड़ी रैली निकालेंगे क्या, बड़े बैनर लगाएंगे, इनके पास तो बड़ा चेहरा है नहीं। मैं बता दूं, बाखुदा अगर आप मुसलमान हैं, शख्सियत परस्ती, हीरो वर्शिपिंग इस्लाम में हराम, हमारे पास इसलिए कोई चेहरा नहीं। आज मैं यहाँ हूँ, कल यहाँ पर कोई और होगा, परसों यहाँ कोई और होगा। यहाँ पर इतनी दूर से आने का मकसद ये है, अपनी क़यादत खुद चुनिए। किसी बड़े चेहरे, किसी बड़े बोर्ड के ऊपर, किसी बड़े नाम के ऊपर जाने की जरूरत नहीं। अपनी सियासी बेदारी पैदा कीजिए। अगर इस मुल्क में जिंदा रहना है तो बेहतरीन और मजबूत सियासत और क़यादत की जरूरत है, और उसके लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। मैं अभी दावत देती हूँ, जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहे, मेरे बुजुर्ग बाप, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी बहनें, हम उनको खुशामदीद करते हैं। और मालेगांव की सरजमीन, मालेगांव की सरजमीन पे शायद मैं पहली बार आई, लेकिन मालेगांव से दिल का एक रिश्ता है जो मैं यहाँ पर जरूर बताना चाहूँगी। ये टोपी लगा के, दाढ़ी लगा के मेरे मासूम से जो छोटे छोटे बच्चे मदरसों से निकलते हैं, फिर वो एक बड़े हाफिज, कारी और मुफ्ती बनते हैं। हिंदुस्तान की जमीन पे ये मालेगांव, ये उन लोगों की जमीन है जिन्होंने आज दीन को जिंदा रखा है। आप डिजर्व करते हैं, अल्लाह आपको मौका दे रहा है, अल्लाह आपके सामने ऑप्शन दे रहा है, अल्लाह आपको ऑल्टरनेट की शक्ल में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म दे रहा है। वक्फ के नाम पर इस वक्त पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ा हंगामा चला हुआ। क्या है वक्फ की जमीन जो हमारे बुजुर्ग या हम अल्लाह के नाम पे छोड़ देते हैं? हम अल्लाह को तोहफे में वो जमीन दे देते हैं जिस पे हमारे यतीम खाने बने, हमारे यतीम बच्चे पले, मस्जिदें बने, हमारे अल्लाह की इबादत हो, हमारे कब्रस्तान हो, हमारे लिए वहाँ से जो फंड आए वो हमारी बेवाओं के काम आए, हमारे बच्चों को तालीम का वहाँ से इंतजाम किया जाए, या फिर स्कूल बने या फिर कॉलेज बने ताकि जिंदगी आसान हो, ऐसे हॉस्पिटल बने जहाँ पे इलाज मुमकिन हो।
शिकंजा कसती है तो फिर समझ लीजिए कि अपने मुर्दे गाड़ने के लिए जमीन ढूंढनी पड़ेगी, जमीन नहीं मिलेगी। ये इतना बड़ा मसला है। आज आपको मालूम होना चाहिए हिंदुस्तान में ये ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि 9 लाख करोड़ एकड़ जमीन वक्फ के पास है। अगर जो वक्फ के पास इतनी जमीन होती और उससे खर्चा पानी निकल रहा होता तो एक भी मुसलमान को अपने बच्चे की फीस न देनी पड़ती और एक भी मुसलमान को इलाज का पैसा न देना पड़ता। इतना पैसा मुसलमानों की उम्मत और कौम के लिए मौजूद होता, लेकिन ये झूठ है। आज वक्फ की जमीन पर बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस बने हुए हैं। खुद गवर्नमेंट ने वक्फ की न जाने कितनी जमीन कब्जा कर रखी है और अपने उसी झोल को छुपाने के लिए मोदी जी अपने दोस्त अंबानी के घर को बचाने के लिए पार्लियामेंट में ये बिल पेश करते हैं कि इसमें तब्दीली कर दी जाए। ये हमारा मजहबी हक है। हिंदुस्तान की जमीन, हिंदुस्तान का आसमान, हिंदुस्तान का कानून और हिंदुस्तान के हुकूक कोई हमें प्रैक्टिस करने से रोक नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम कहाँ मजबूर हैं? हम मजबूर हैं अपनी खुद की सोच की वजह से। हम उठ नहीं रहे, हम निकल नहीं रहे, वही सुबह वही शाम जिंदगी तमाम। आपसे पूछा जाएगा कान दिए थे क्या किया, जुबान दी थी क्या किया, ये हाथ दिए थे क्या किया। खुदारा अल्लाह का वास्ता देती हूँ, आप अपने अल्लाह का फर्ज पूरा कीजिए, अपने मुसलमान होने की जिम्मेदारी अदा कीजिए और बेहतरीन उम्मत है आप, उसका हक अदा कीजिए। अगर आप सच्चे आशिक़े रसूल हैं तो फिर मुसलमानों के हर मुद्दे पे आपको एकजुट होना पड़ेगा और उसी यूनाइट होने का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। हम आपको दावत देते हैं अपने इस स्टेज से कि आप आइए इस प्लेटफॉर्म पर, चाहे आप किसी तबके से हो, किसी फिरके से हो, किसी अकीदे से हो, किसी को भी मानने वाले हो, किसी के मुर्शिद हो, किसी के पीर हो, कोई आइडियोलॉजी रखते हो, गरीब हो कि अमीर हो, जाहिल हो कि पढ़े लिखे हो, हमारे लिए आप हमारे भाई हैं। हमारे लिए इतना काफी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज अपना ये जलसा यकजहती के लिए कर रही है, आपको यूनाइट करने के लिए कर रही है, बेदारी के लिए कर रही है। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि अब बहुत हो गया, अब बस, अब खत्म, अब नहीं चलेगा। ये हर बार हर वक्त मुसलमानों को निशाना बना बना के जो सियासत इस मुल्क में खेली जा रही है, मुसलमान को चाहिए कि अब उठे और फुल स्टॉप लगा दे। अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा कोई पार्लियामेंट का काला कानून। अगर हम शाहीन बाग में चंद औरतें बैठ के गवर्नमेंट के मुंह पे थप्पड़ मार सकती है तो ये मेरे बरादरान भाई, मेरी कौम के बेटे, ये भी सड़कों पे निकल के वक्फ बिल को वापस तमाचे की तरह गवर्नमेंट के मुंह पे मार सकते। और आपको अगर किसी मसले में, आपको अगर किसी मसले में साथ चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई मदद चाहिए तो हम हाजिर। अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो भी हम हाजिर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सबसे पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी, वक्फ, बुलडोजर, लिंचिंग, मुसलमानों पे जुल्म, बेहिसाब मासूम बच्चे, मुसलमानों के मासूम बच्चे जो जेलों में बंद हैं। अल्लाह की कसम खा के बता रही हूँ, जिस दिन न्यूज पढ़ती हूँ 2 दिन हलक से निवाला नहीं उतरता। एक लिंचिंग होती है, हम 3 रात नहीं सो पाते, ये तड़प रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे सबने कहा कि मुसलमान एक जिस्म की तरह है, अगर जिस्म के एक हिस्से को चोट लगे और पूरा जिस्म मुतासिर ना हो तो इसका मतलब सड़ चुका। क्या हम सड़ गए हैं? क्या हम मुर्दा हैं? क्या हमें कफन की जरूरत आ गई है? अगर जिंदा है, जमीर है, और वो भी मालेगा वो जैसी जमीन पे खड़ी हूं जहां से तख्ता उलटने की हिम्मत रखता है हमारा एक एक मदरसे से निकला हुआ बच्चा। उठाइए, पलट दीजिए हर चीज को। नहीं चाहिए ऐसी
गरीब लोग, हम गरीब हैं, हम कोई अमीर नहीं, यकीन जानिए हम आपके सामने खड़े, क्योंकि हम वो चंद लोग, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये वो चंद मुट्ठी भर हिंदुस्तान के लोग जो उठे थे ये सोचकर कि जब मुसलमानों को इस मुल्क से अलहदा किया जाना शुरू किया जाएगा। आप सोचिए, आज से 17-18 साल पहले हमारे कुछ ऐसे थे अकाबरीन जिनका ये विजन था, जिनको ये समझ में आ गया था कि आने वाले दिनों में मुसलमानों का हिस्सा और उनका निवाला उनके हलक से छीना जाएगा। तब ऐसे वक्त में मुसलमानों को मशाले राह कौन दिखाएगा? तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दिखाएगा। कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पर या हमारे साथ यूनाइट होना है और अपने हुकूक की लड़ाई लड़नी है। रास्ता हम दिखाएंगे, चलना आपको है। हम पीछे रह जाएंगे, मंजिल आपकी आने वाली नस्लों को मिलेगी। बहुत हो गया, इतना तमाशा मुसलमानों का पूरे हिंदुस्तान में बना दिया। मैं मनमाड़ आई, मुझे कतई ये यकीन नहीं आया कि मालेगांव में स्टेशन नहीं, यानी आपको अगर कहीं से ट्रेन पकड़नी है तो आप 40, 50, 30 किलोमीटर सफर करके जाते हैं। आप आज इस हालत में जी रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान को रोशनी दिखाने वाले उलमा हजरात जो यहाँ से निकलते हैं, उन्हें इस कदर तकलीफों का सामना करना पड़ता है। दूर दराज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ लोग दीन सीखने आते हैं। ये वो सरजमीन है। और बताइए आपके शहर का हाल, बताइए आप अपना हाल, कहाँ पहुँचा दिया आपको सियासी लीडरान ने। तो सियासी लीडरशिप कैसी होनी चाहिए? जो ईमानदार हो, आपका दर्द समझने वाली। मैं आपको आज एक वादा करती हूँ, अगर एसडीपीआई मालेगांव में पावर में आती है तो मैं अपना नंबर देती हूँ, मुझे कॉल कीजिएगा, मैं एक एक के दरवाजे आके पूछ के जाऊंगी कि आपकी क्या तकलीफ है बोलिए। लेकिन उसके लिए आपको पहले अपनी क़यादत चुननी पड़ेगी, और क़यादत चुनने के लिए आपको फिक्र करनी पड़ेगी, और फिक्र करने के लिए आपको हमें सुनना पड़ेगा कि आखिर हम आपके सामने ये स्टेज जमाकर क्यों बैठे। हम इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे अलहदा सियासी पार्टी हैं। हम सियासी पार्टी भी नहीं, बल्कि हम एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, एक इनकलाब है हम। और हम चाहते हैं तब्दीली, हमें चाहिए अपने हक, हमें चाहिए पीसफुल सर्वाइवल, हमें चाहिए एक इज्जत वाली जिंदगी जहां पर हमारे सरों पे रोज तलवार न लटकी रहे, कभी वफ की तो कभी बुलडोजर की तो कभी लिंचिंग। एक बात याद रखिएगा, ये हरगिज मत सोचिएगा कि अभी तो मामला वहां हो रहा है, अभी तो ये कर्नाटक है और अभी तो हिमाचल है और अभी तो यूपी है। आग लगी है, आपका घर भी दूर नहीं। ऐसे में आज जब माहौल बहुत गरमाया हुआ है, वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी पार्टी जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर बेदारी का काम कर रही है, वो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। आपको मालूम है हम इस पर क्यों इतनी तवज्जो दे रहे हैं? हम हर मुद्दे पे बात करते हैं। आप अपने मोहल्ले में गटर नाली का मसला हो तो भी बुला लीजिए हमारे कैडर को, वो आ जाएगा। और अगर सियासत का मसला हो तो बुला लीजिए लीडर को, वो आ जाएगा। पुलिस थाने का कोई मसला हो, मदद के लिए फोन कीजिए तो आ जाएंगे। हॉस्पिटल का मामला हो, किसी को रात में एम्बुलेंस चाहिए हो तो एसडीपीआई के किसी कैडर लीडर से मदद मांगी, उठ के आ जाएगा। क्योंकि वक्फ अगर ये हाथ से गया, अगर आप अभी नहीं निकले तो समझिए आपके पैरों तले जमीन छीनी जा रही, फिर कहाँ जाए? बुलडोजर के जरिए छत और वक्फ के जरिए आपकी जमीन छीनी जा रही। ये मदरसे, ये हमारे बच्चे, और जो दीनी तालीम और जो हम दुनिया को पैगाम देते हैं इंसानियत का, भाईचारे का, ये मालेगांव की जमीन से जो मदरसों से ये पैगाम निकलता है, ये सब कुछ नहीं बचेगा। अजान की आवाज नहीं सुनाई देगी। इसके लिए आपको बेदार कर रहे हैं। वक्फ के ऊपर हमको एकजुट होना पड़ेगा। हम अपनी जिम्मेदारी यहाँ पूरी करते। इस वक्त फरिश्ते हमारे हिस्से के लिख रहे होंगे कि बाखुदा आपके सामने खड़े होकर हम अपना हक अदा कर रहे हैं, अपना दीनी हक अदा कर रहे हैं, इस मुल्क के सिटीजन होने का हक अदा कर रहे हैं और अपनी इंसानियत की जिम्मेदारी भी पूरी कर रहे हैं। इसलिए दो चीज़ों पे आपको मैं बार बार ध्यान देती हूँ कि पहले अपने लिए सियासी क़यादत चुनिए। एक
बड़ा चेहरा, एक बड़ा पैम्फलेट और एक बड़ा होर्डिंग लगाकर और बहुत सारा पैसा खर्च करके, बड़ी रैली करके और बड़ा बड़ा नुमाइश करके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपके कायद बन जाए। आज वो 1000 करोड़ खर्च करते क्यों? आपसे वोट लेके 2000 करोड़ वापस जेब में डाल। आपको ये सोचना पड़ेगा। आप जो यहाँ बैठे हैं, आप जो इस हवा में सांस ले रहे हैं, ये आसमान, ये जमीन, ये आपका पैदाइशी हक है। फंडामेंटल राइट्स तो बहुत बाद में आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले जो चीज आती है वो होती है ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक। इस जमीन पर, हिंदुस्तान पर पैदा होते ही एक बच्चे को सारे हुकूक मिल जाते हैं। उसे हक है कि वो जहाँ चाहे इबादत करे, जैसी चाहे इबादत करे, जिस तरह चाहे खाए और पिए, और जो चाहे खाए और जो चाहे पिए, जो चाहे पहने। कोई नहीं होता कि दाढ़ी टोपी के ऊपर हमें ट्रेन से घसीट के निकाल दिया जाए। ये अबाया लगाने पर, ये 1.5 मीटर का कपड़ा सर पे ढकने पर, आपको मालूम है 20,000 लड़कियां कर्नाटका में एग्जाम न लिख सकी। मेरी बच्चियां, 20,000 लड़कियां कॉलेज से बाहर कर दी गई। क्यों? कि वो सर ढकती है, हिजाब लगाती। आप सोचिए जरा कि आपको कहां कहां चोट नहीं दी जा रही, और हम क्या है कि वही सुबह से शाम तक अपनी दुकान, अपना बिजनेस, अपनी नौकरी। बाखुदा फिर कह रही हूँ, अल्लाह को जवाब देना। आपके सामने एक सियासी प्लेटफॉर्म है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। इसमें लगा हुआ है वर्ड सोशल। इसका मतलब होता है मुआशरा, मुआशरती। तो हम सिर्फ सियासत के लिए नहीं है, सियासत में आपका हिस्सा हो, इसके लिए यहाँ खड़े हैं। मुआशरे में आप सुकून से जिए, इसके लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। ये हमारा मकसद है। आपको भूख से आज़ादी मिल जाए, आपको कोई खौफ ना रहे, आपको खौफ से आज़ादी मिल जाए, इसके लिए हम यहाँ खड़े हैं। ए नौजवान मुस्लिम, तदब्बुर भी किया तूने? वो क्या करतूत है तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा कुचल डाला था जिसने ताजे सरे था। मैं मालेगांव की आवाम से एक बार अपील करूँ कि इस जलसे को सिर्फ एक जलसा समझकर छोड़ के यहाँ से नहीं जाना। यहाँ से आपको कुर्सियों से उठने से पहले अपने ज़मीर के साथ, अपने अल्लाह के साथ एक बैत करके जाना है कि आज के बाद वो नहीं चलेगा जो अब तक हो रहा था। अब हमें चेंज चाहिए, अब हमें तब्दीली चाहिए। हमें हमारी नई सियासत, नया कायद, नई राह और अपने लिए सेफ्टी चाहिए। हमें अब नहीं चाहिए कि कोई आए और रोज रोज हमें न्यूज़ में धमका के चला जाए कि अब मुसलमानों से ये छीना जाएगा और अब मुसलमानों से वो छीना। हमें नहीं चाहिए। इसके लिए आपको बदलना होगा, और बदलने के लिए अपनी अपनी कुर्सी से उठना होगा और अपने साथ खुद वादा करना होगा। बाकी काम आप हम पे छोड़िए, इंशाल्लाह हम आपके घर घर, दरवाजे दरवाजे तक आपके लिए हमा वक्त मौजूद है। आप हमें जब चाहे याद कर सकते हैं। मुझे इस तरह सब्र के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला कौम को अपनी हिफाजत में रखे, मुल्क की हिफाजत करे, भाईचारा बना रहे। इस प्लेटफॉर्म से मैं ये जरूर पैगाम दूंगी उन लोगों को, उन फासिस्ट दहशतगर्दों को जो मजहब के नाम पे मार रहे हैं, काट रहे हैं, जला रहे हैं और बांट रहे हैं, कि देखो मुसलमान एक ऐसी कौम है जो दुनिया की सबसे पीसफुल कौम है। अभी ये सो रही है, इसे सोने दो। ये जाग गई तो फिर बहुत शोर होगा। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे बहन मोहतरमा सैयदा सादिया साहबा ने बहुत तफसील से एक दर्द के साथ में बहुत तवील सफ़र कर कर यहाँ पर आकर अपना दर्द शहरियान मालेगांव और हमारे मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग शख्सियात और नौजवानों के सामने रखा है। मैं चंद बातों के अंदर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। पहले ये बात आप लोग समझिए, जिससे आपको एसडीपीआई किस तरह सिमत में आवाज़ दे रही है वो आपको समझ में आ जाएगा। हमारे बहन जो सैयदा सादिया ने कहा है, उन्होंने खुद उनका तारुफ कराया है, लेकिन ये बात आप लोग मेरे ज़बान से भी सुनिए। वो एक जय्यद आलिम दीन है, और जब हम उनसे किसी प्रोग्राम के लिए, किसी काम के लिए वक्त मांगते हैं, लेकिन हमारे दिल में एक झिझक होता है, सवाल होता है कि बहन मैडम
इतना लंबा सफर करके कैसे आएंगी? आप तो एक खातून, एक लेडीज है। तो उनका जवाब होता है कि इस्लाम के लिए काम करने के अंदर, यहां तक के जंग के हालत के अंदर भी ख्वातीन का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। आज वही वक्त, वही तारीख दोहराने का वक्त है। आप फिक्र मत करो, हम तकलीफ उठाकर सफर करके आएंगे, हमारा दर्द जो है तो लोगों के अंदर रखेंगे। यही दर्द के साथ में इनकी इस आवाज का नतीजा पूरे महाराष्ट्र में दिख रहा है। हमारे सादिया बहन के साथ में मुमरा के अंदर शगुफ्ता बहन बैठी है, उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज मालेगांव के शहर के अंदर हमारे स्टेट पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्तूरात, हमारी ख्वातीन, हमारी लेडीज हमारे कांधों के कांधा मिला के खड़ी हुई। मैं अपनी बात चंद अल्फाज में कहना चाहता हूं, इससे आप अंदाजा लगाइए ये जो पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई क्यों आपको अपने बैनर पे बुला रही है, क्यों आपको जो है तो अपने साथ जोड़ना चाहती है। क्या यहाँ पर दूसरे पॉलिटिकल पार्टियां नहीं हैं? क्या यहाँ पर दूसरे एमएलए एमपी नहीं है? क्या यहाँ पर दूसरे नगर सेवक कॉर्पोरेटर नहीं है? अगर सब है तो फिर एसडीपीआई क्यों? मैं आपको यूपी नहीं लेके जाऊंगा, मैं आपको राजस्थान नहीं लेके जाऊंगा, मैं आपको कर्नाटक लेके नहीं जाऊंगा, मैं आपको अपना महाराष्ट्र बताऊंगा। आपके महाराष्ट्र के अंदर, आपके शहर से जुड़े, आपके रियासत से जुड़े चंद बातें आपको बताकर आप मेरे को गवाही दो कि वक्त हकीकत में इस महाराष्ट्र के अंदर एक सियासी मुतबादिल की जरूरत है या नहीं है। महाराष्ट्र के हालात, खास करके लोकसभा इलेक्शन खत्म होने के बाद से, लोकसभा का इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन के अंदर कांग्रेस जैसी महाराष्ट्र के अंदर तीसरे चौथे नंबर की पार्टी, वो चौथे नंबर की पार्टी को महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज ने आज महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनाया। पिछले लोकसभा इलेक्शन के अंदर कांग्रेस के सिर्फ 3 खासदार थे महाराष्ट्र के अंदर, आज इस कांग्रेस के 14 खासदार है। कितने हैं? 14 खासदार है महाराष्ट्र में। इतनी बड़ी पार्टी बनाने के बाद महाराष्ट्र के अंदर लगातार मुस्लिम विरोधी, मुस्लिम समाज विरोधी, इस्लाम धर्म के खिलाफ लगातार वाकयात हो रहे। कोल्हापुर की मस्जिद के ऊपर हथौड़ा चला, हमारे जलगांव के जो बुजुर्ग चाचा है उनकी दाढ़ी पकड़कर इस्लाम धर्म के ऊपर गाली देकर लांडे जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करके उनको मारा पीटा गया। वो सब कुछ जो है तो महाराष्ट्र के अंदर हुआ। इसके बाद अभी जैसा राहिल भाई ने जो है तो आपको इशारा दिया, गांव-गांव के अंदर बैनर लगाए जा रहे हैं, होर्डिंग लगाई जा रही है कि मुस्लिम समाज का बायकॉट करना है करके ऐसे एक होर्डिंग और बैनर लग रहे हैं महाराष्ट्र भर में। इससे भी बढ़कर हमारे आका मदनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है तो गुस्ताखियां की जा रही है। कहां पर हो रहा है ये मामला? हमारे इस महाराष्ट्र के अंदर। यूपी राजस्थान की बहुत बातें कर लिए, महाराष्ट्र का सुनो। मैं आपसे पूछता हूं, जिस वक्त उस मलून ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया था, जिस वक्त वो चाचा की दाढ़ी को पकड़ा गया था, जिस वक्त कोल्हापुर की मस्जिद पे हथौड़ा चलाया गया था, कोई एक एमएलए का नाम बताओ महाराष्ट्र के, उसने इस मसले के अंदर आपके साथ नुमाइंदगी की हो? बताओ, चाहे वो कांग्रेस का एमएलए हो, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस का हो, या फिर हमारे अपने समाज से जुड़े हुए एआईएमआईएम का एमएलए हो, बताइए कभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आपने? स्टेट लेवल की बात कर रहा हूं मैं, गली कुचे के यूट्यूब चैनल वालों को बोलने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप एमएलए हैं, एमएलए स्टेट लेवल का होता है। कहां का होता है? स्टेट लेवल की बात करता है। लेकिन ये मामले के अंदर आपके पास
पास इंटेलिजेंस के, डीएसपी के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग मालेगांव के अंदर होंगे। आप उनसे उनकी रिपोर्ट निकालिए। महाराष्ट्र में जो 28 एफआईआर हुए, 28 एफआईआर में 20 से 22 एफआईआर करने वाले कोई है महाराष्ट्र में? वो 20-22 एफआईआर करने वालों का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वो मलून के खिलाफ सबसे पहले मैदान में महाराष्ट्र में कोई है, उस पार्टी का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। वो चाचा जिनकी दाढ़ी ट्रेन के अंदर पकड़ी गई, कल्याण के अंदर, ठाणे के अंदर, उनके नाम से कंप्लेन कराना, फिर जो बेल पे बाहर आए वो बेल को रिजेक्ट कराना, वो करने वाले कोई काम के कोई मेंबर है, कोई लीडर है, वो ये पार्टी के लोग हैं। उनका नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई वाले। मैं महाराष्ट्र प्रेसिडेंट औरंगाबाद में बैठ के फोन नहीं किया किसी अधिकारी को। ये फोन करके 2 मिनट की बात करके अपनी सियासी दुकान मैं भी चमका सकता था, लेकिन जो ग्राउंड पे होना, जो जरूरत है वहां पर, वो जरूरत को पूरा करने के लिए हमारी टीम वहां तक गई। अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट में भी अभी मैटर है, किसी को शक होगा, किसी को डाउट होगा कि ये छोटी सी पार्टी वाले कैसे कर सकते हैं, तो आओ हमारे ऑफिस पे, हम सबूत बताएंगे आपको हम सबूत बताएंगे कि कैसे हम वो केस को फाइट कर रहे हैं। कोल्हापुर की मस्जिद के ऊपर जब हथौड़ा चला, जब कोल्हापुर की मस्जिद के ऊपर हथौड़ा चला, कई लीडर लोग उस मस्जिद को विजिट करने को गए। क्यों गए? क्योंकि उनको सामने इलेक्शन लड़ना है, उनको एमएलए बनना है। क्या करना है उनको? एमएलए बनना है। इसलिए वो मस्जिद में गए। वहां पर मस्जिद में जाके वजू किया, वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ा, 2 रकात नमाज पढ़ के वो इंस्टाग्राम का रील आपके पास पोस्ट किया और बताया कोल्हापुर की मस्जिद में हम गए। क्या बताया? यही हुआ ना, यही हुआ ना। इंस्टाग्राम पे रील बना के बताएंगे जैसे वो मस्जिद अब जो है तो मक्का मदीना जैसी उनकी हैसियत हो गई, क्योंकि 2 रकात नमाज पढ़ने की बहुत बड़ी फजीलत वहां पर हो गई। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक वफ्द उधर गया कोल्हापुर के अंदर, वो उस मस्जिद के पास बाद में गया। सबसे पहले किधर गया वो वफ्द? सबसे पहले एसडीपीआई का वफ्द कोल्हापुर के एसपी के पास गया, एसपी को बुलाया। हम पूना से एक डेलीगेशन लेके, मुंबई के कुछ लोग, परभनी के कुछ लोग, औरंगाबाद के कुछ लोग आए हैं। अभी के अभी एसपी साहब आप हमसे जो है तो आके मिलना है, हम ये मस्जिद के ऊपर जो हथौड़ा हुआ है और मुसलमानों पर जो जुल्म ज्यादती हुई है उसके ऊपर बात करना चाहते हैं। अभी आपको आना पड़ेगा, नहीं तो हम यहीं बैठ जाएंगे, यहां से वापस नहीं जाएंगे। वहां बैठा 1 घंटे तक कोल्हापुर एसपी से जो है तो आर्ग्यूमेंट किया, बहस किया, क्या कार्रवाई हुई, कैसे ये मामला हुआ, तुम क्या कर रहे थे, पुलिस क्या कर रही थी, यहां पर आपने अभी तक क्या क्या कार्रवाई की, कौन से एफआईआर हुए, एफआईआर में कितने लोगों का अरेस्ट किया। ये 1 घंटे तक वहां के एसपी साहब से जबरदस्त एक आर्ग्यूमेंट है। एसडीपीआई के लीडरों ने कहा, वो एसपी साहब कुर्सी से उठ के गए, उठकर ऐसा हाथ जोड़कर कहा, आपको हम यकीन दिलाते हैं कि अब मुस्लिम समाज को हम जो है तो प्रोटेक्शन देंगे, कोई गैर कानूनी तरीका नहीं होगा। कौन कह रहा है? कोल्हापुर के एसपी साहब ने हाथ जोड़कर जब ये कहा, तब एसडीपीआई की टीम वहां से उठी। वहां से उठने के बाद जैसे दूसरे लीडर वो मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अपने जेब से पैसा निकाल के दे रहे, लो मस्जिद बना लो, मस्जिद बना लो और कलर कर लो, इसको कांच लगा दो। यही हुआ ना भाई, यही हुआ ना चाचा। एसडीपीआई वाले क्या किए? एसडीपीआई वाले वहां पर तहसीलदार था, वो तहसीलदार के ऑफिस गए, ऑफिस जाकर उसको पकड़ के कहा, मस्जिद का जो भी नुकसान हुआ इसका कंपनसेशन तुमने देना। कौन देना? क्योंकि नालायकों, तुम्हारी वजह से मस्जिद को नुकसान हुआ। किसकी वजह से हुआ? अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाती, अगर गवर्नमेंट प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाता, अगर सही तरीके से गुंडों को जो है तो
दायरे के अंदर रखा जाता, उनको छूट नहीं दे सकती। किसी के अंदर हिम्मत होती थी कि मस्जिद के ऊपर जाने की? कौन छूट दिया? ये एसडीपीआई के आम मेंबर जो अभी तक इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किए, अभी तक इलेक्शन लड़े नहीं, ये कर सकते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, एक एमएलए क्या कुछ नहीं कर सकता? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कौन पूछेगा एमएलए को सवाल? सवाल पूछने के लिए भी नहीं है, कोई एमएलए से सवाल पूछने को नहीं है। अभी मालेगांव हमारे दीन की एक जमीन सरजमीन कहा जाता है। हमको मालूम होना, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने तो उन्होंने सहाबा से सवाल किया, क्या मैं अब जो है तो अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, उसमें कुछ गलती होंगी तो आप क्या करेंगे? एक साहबी ने कहा है, अमीरुल मोमिनीन हम तुमको सही करेंगे। फिर उन्होंने सवाल किया, 2 मरतबा 3 मरतबा सवाल करने के बाद एक सहाबी, अदना से सहाबी, उन्होंने ये लिहाज नहीं किया कि उमरुल मोमिनीन तो बदर के सहाबी है, अल्लाह के रसूल ने उनको दुनिया में जन्नती कहा है, मेरे बाद अगर कोई नबी होगा वो उमर होगा, इतना बड़ा दर्जा दिया है। ये सहाबी ने ये नहीं सोचा, उन्होंने कहा, ए उमर, अगर तुम दीन से हटके, उसूल से हटके, ज़ाब्ते से हटके अगर कुछ काम करेगा तो हमारी जबान बात नहीं करेगी, हमारी तलवार उठेगी कह के जो है तो उमर रज़ी अल्लाह ताला से उन्होंने बात कहा। हम तो सवाल ही नहीं करते। क्यों हमने किसी को एमएलए बना के भेजा? क्यों हमने एमपी बना के भेजा? क्या अपने बंगले बनाने के लिए भेजा है? क्या अपने बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने के लिए भेजा है? क्या हम जो है तो हमारे पर जुल्म और सितम होगा वो तमाशा देखते बैठेंगे इसलिए भेजा है? सवाल कब करेंगे हम? सवाल कब करेंगे हम? ये सोचने की आज जरूरत है। एसडीपीआई ये मामले के साथ में लोकसभा के पहले के भी कई मामलात है, वो कई मामलात के अंदर महाराष्ट्र के बड़े बड़े एमपी, बड़े बड़े एमएलए और जो है तो बड़ी बड़ी पार्टियां सब खामोश थे, लेकिन एसडीपीआई खामोश नहीं बैठी, चाहे वो मामला राज ठाकरे से जुड़ा अजान का क्यों ना हो। महाराष्ट्र में वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी है एसडीपीआई जिसने राज ठाकरे को खुलेआम अल्फाज में सीधे तौर पर जवाब दिया, अंगावर आला तर शिंगावर घेऊ। आज भी हमारा मौक़िफ़ यही है, महाराष्ट्र के अंदर चाहे वो कितना बड़ा लीडर क्यों ना हो, उसने गुंडागर्दी नहीं करना। उन्हें कुछ करना है, कुछ काम करना है तो हमारे पास कानून है, संविधान है, वो संविधान के अंदर आना, चाहे वो राज ठाकरे हो या कोई भी हो, वो कानून के अंदर आना। गुंडा बनकर रोड पे खड़े रहकर मस्जिद से माइक निकालो, ये करो वो करो, ऐसा अगर कोई गुंडा पैदा होगा तो आपके सामने अब भी मैं ये अल्फाज दोहरा रहा हूं, महाराष्ट्र में सबसे पहले एसडीपीआई को उनको फेस करना पड़ेगा। ये राज ठाकरे को जब एसडीपीआई ने मुंह तोड़ जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी आंखों से रिजल्ट देखा, पूरी मन से जो है तो खामोश बैठ गई। लोग बोल रहे थे अरे एसडीपीआई वाले उनको जवाब दे रहे, वो आदमी बड़ा हो जाएगा। क्या बोल रहे थे लोग? बड़ा हो जाएगा। हमारे मस्जिद के सामने आने की बात कर रहे हैं, फिर भी लोग बोल रहे नहीं उनको छोड़ो। भाई आप खामोश बैठने से उन्हें छोटा हो गया क्या? छोटा हो गया वो? नहीं है। कानून का दायरा अगर तोड़ता है कोई भी हो, उसके खिलाफ में छाती तान के हम लोग खड़े रहेंगे, फिर हमारी हैसियत को हम नहीं देखेंगे। ऐसे ही महाराष्ट्र भर में कई दंगे हुए, औरंगाबाद में किराड़पुरे का दंगा, अकोला के अंदर दंगा, और आपके मालेगांव के अंदर रजा एकेडमी का जब बंद बुलाया गया था 12 नवंबर का मैटर, वो ऐसे कई जो है तो मामला महाराष्ट्र के अंदर हुए थे। याद है क्या? भूल गए? 12 नवंबर मालेगांव याद है? अभी सुन के जाओ, पूछो अपने कायदीन से तुमने क्यों नहीं किया करके। किराड़पुरे के अंदर पुलिस के मुताबिक 17 पुलिस की गाड़ी जली। कितनी? रात भर दंगा चला, उसके बाद 2 लोग मारे गए। कितने? 2 लोग। मालेगांव में ये सब हुआ क्या? हुआ ये सब? कितने गाड़ियां जली यहाँ पे? कितने लोग मारे गए? औरंगाबाद के मुस्लिम नौजवान 1 महीने के अंदर बाहर हो गए। कितने? 1 महीने के अंदर। मालेगांव
के नौजवान 11 महीने जेल में थे, वो भी हाईकोर्ट जाके बेल लेना पड़ा, है ना? सही है कि नहीं? क्यों हुआ ये फर्क? क्यों है चाचा, क्यों फर्क है ये? औरंगाबाद में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये पार्टी ने सदाए हक को बुलंद किया, हक की आवाज को बुलंद किया। हमने दंगा होने के दूसरे दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वीडियो के जरिए से, सबूत के जरिए से, एविडेंस के जरिए से वो वीडियो पुलिस प्रशासन को भी दिया, पूरे मीडिया वालों को भी दिया, कैसे ये साजिश रची गई और इसका जिम्मेदार कौन, साजिश करने वाले कौन और गुनाह को अंजाम देने वाले कौन गुनाहगार। जब ये मीडिया के सामने हमने रखा, पूरा डिपार्टमेंट हिल गया। एसडीपीआई वालों के पास कैसे वीडियो पहुंच गए, उन्होंने आके पूरे दुकान वालों को डराया, एसडीपीआई वालों से दूर रहो, एसडीपीआई वालों से दूर रहो, ये आतंकवादियों की पार्टी है, ये जो है तो इनकी पार्टी है, उनकी पार्टी है। हमारे हाजी साहब, चौधरी साहब, भैया, दादा, बॉन्ड, एमएलए साहब, खासदार साहब, ये सब जाके लोगों के अंदर बोल रहे अच्छा काम करो, अमन करो, लेकिन एसडीपीआई वालों से दूर रहो। क्यों? क्योंकि ये उम्मत को इंसाफ दिलाने के लिए बेबाक तरीके से अगर कोई था और ईमानदारी के साथ कोई था तो वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी थी, वो उस पार्टी का नाम था एसडीपीआई। अल्लाह का शुक्र है हम यहां पर आपके सामने भी कह रहे हैं, कल अल्लाह के सामने भी कहेंगे, हमने किसी किस्म की मांडोली कभी की नहीं, आने वाले वक्तों में भी कभी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। वो मामले के अंदर, उससे पहले शाहगंज के अंदर, शाहगंज बोल के एक एरिया है औरंगाबाद के अंदर, वो उसमें भी दंगा हुआ, वो दंगे के अंदर भी अगर सबसे सही, सबसे मजबूत, सबसे साफ किसी की कंप्लेन है तो वो कंप्लेनरों का नाम है एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। बाकी हर लीडर के झोल है, अगर क्या झोल है किसी को पूछना है तो आओ एसडीपीआई के ऑफिस पे, अल्हम्दुलिल्लाह सबूत के साथ में हम आपको रख के बताएंगे, सबूत के साथ में रख के बताएंगे। नहीं तो आप लोगों के सामने मैं चैलेंज कर रहा हूं, किसी भी बड़ी पार्टी के, किसी भी बड़ी लीडर को, किसी भी बड़े जो है तो बोलने वाले को ऑन कैमरा मैं बुलाता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, ये मुद्दों के ऊपर मेरे साथ डिबेट करके बताओ, तुम खुद फैसला कर लेना। जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद 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 एसडीपीआई जिंदाबाद। इस मुस्लिम उम्मत के लिए हकीकत में कोई ईमानदाराना कयादत है, वो कयादत का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। ये पार्टी आपके सामने रोना रोने वाली पार्टी नहीं है, ये रोना रोने वाली पार्टी नहीं है, रुसवाई उम्मत पे चिरागा करने वाली पार्टी नहीं है। ये पार्टी इस मुल्क के अंदर, अवाम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे हम मुकाबला कर सकते हैं, ये सारी बातों को लेकर आपको बेदार करने का नाम एक तहरीक, एक आंदोलन है, वो सियासी आंदोलन का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। आज महाराष्ट्र के अंदर कोई एक एमएलए हमारे पास नहीं है जो असेंबली में आपकी आवाज बनाए। औरंगाबाद का नामांतरण हो गया, उस्मानाबाद का नामांतरण हो गया, बताओ महाराष्ट्र की विधानसभा में कभी आवाज उठी उसको लेकर? उठी कभी? अभी नामूर से रिसालत का मामला आया, ये तो अभी आया है, इलेक्शन के लिए सब लोग देख रहे हैं। अरे वो मलून जो हैदराबाद का राजा सिंह था, क्या उसने कम बोला था? कम बोला था क्या उसने? महाराष्ट्र में जब भी वो मलून राजा सिंह आया, उसके खिलाफ उसको प्रोग्रामों को कैंसिल कराने वाली कोई पार्टी है, वो पार्टी का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, एसडीपीआई। जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद। ये मलून राजा सिंह जब अमरावती में आया, अमरावती में एसडीपीआई ने उसके प्रोग्राम को कैंसिल कराया। जालना में जब आया, जालना में एसडीपीआई ने उसके प्रोग्राम को कैंसिल कराया। औरंगाबाद में 2 मरतबा एसडीपीआई ने उसके प्रोग्राम को कैंसिल कराया। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में ऐसे ही हम जो है तो ये पागल, बेवकूफ,
1.5 फुटिया और नेपाली के जो है तो दिमाग को सीधा करने वाले। सामने इलेक्शन है। हमारी उम्मत का मसला क्या है? हमारी उम्मत का मसला क्या है? हमारी उम्मत का मसला हमारा भोलापन है। हमारा भोलापन यही सबसे बड़ा मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है तो बॉटल के अंदर, चिकन के अंदर, मुर्गी के अंदर, उसके अंदर कम ही आते। हमारा परसेंटेज सबसे ज़्यादा बहुत कम है। लेकिन बेवकूफ़ बनने के अंदर, या फिर गुमराह किए जाने के अंदर, या फिर जो है तो असल मुद्दों से हटकर दूसरी तरफ आपको डाइवर्ट करने से, ये मुद्दों के अंदर हम बहुत कमज़ोर थे। आज भी हमारी वही नादानी, आज भी वही नादानी है। अगर मलून, अल्हम्दुलिल्लाह हम मलून के खिलाफ है और हमारा भी ये मानना है कि मुस्लिम उम्मत ने ताकतवर होना, क्या होना? ताकतवर। हमारी अपनी क़यादत निकल कर बाहर आना, हमारा यही मकसद है। लेकिन जो लोगों को जिम्मेदारी हम दिए हैं वो अगर करते नहीं है, या फिर उनकी नीयत जो है सिर्फ शो पुटअप है, वो जो है तो इखलास उसके अंदर नहीं है, तब ये आंखों से हमको देखा भी नहीं जाता। ये आंखों से हमको देखा भी नहीं जाता। बहुत कुछ हम हर एक के बारे में अपने दिल के अंदर रखे हैं। वक्त आने के बाद ये उम्मत के बेहतर हालात होने के बाद हम सारे पर्दे को, सारे राजों से पर्दे फाश करेंगे। वो भी दिन याद रख लेना आप लोग। बहुत कुछ दिल में बिठा के रखे, बहुत कुछ हमारी आंखों के सामने है। हमको मालूम है कौन क्या है, कौन उम्मत के बारे में मुखलिस है, कौन उम्मत के साथ ड्रामेबाज कर रहा है, कौन उम्मत को गुमराह कर रहा है, कौन उम्मत के जज्बात के साथ खेल रहा है। ये तमाम चीजों के साथ में हम लोग जो है तो ये कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्तों के अंदर महाराष्ट्र के अंदर एसडीपीआई है। ये एसडीपीआई हमारे अपने बुनियादी उसूल, हमारे पार्टी के बुनियादी उसूल है। 3 बुनियादी उसूल मैं आपको बताता हूं। पहला बुनियादी उसूल है उम्मत के अंदर इत्तेहाद पैदा करना। चिट्ठी देना चाहिए, ऐसा पीछे से बोलना नहीं। कौन है? चिट्ठी देना। पहला कौन है? पहला है उम्मत के अंदर अजीम इत्तेहाद, ये बुनियादी उसूल है। दूसरा, उम्मत की सियासी ईमानदाराना क़यादत। हम मर जाएंगे ये उम्मत के साथ धोखा नहीं करेंगे, ये लिख के ले लो। मर जाएंगे उम्मत के साथ धोखा नहीं करेंगे। तीसरा, इस उम्मत के लिए मुकम्मल कुर्बानी के लिए तैयार रहना। ये एसडीपीआई है, ये एसडीपीआई के कैडर है और अल्हम्दुलिल्लाह ये एसडीपीआई की क़यादत है। हम डंके की चोट पे बोलते हैं शाहीन बाग और पूरे एनआरसी का मुद्दा पूरे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा किसी का रोल है तो वो रोल इस मूवमेंट को उठाने में एसडीपीआई का है। आने वाले वक्तों में चाहे मुस्लिम समाज के ऊपर जुल्म और ज्यादती हो, चाहे वक्फ के मैटर हो या फिर और किसी तरह के नाइंसाफियों के मामले हो, इन तमाम में सफ़े अव्वल में अगर किसी को देखेंगे आप तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई को देखेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन आपको सियासी साथ देना होगा, सियासी ताकत बनाना होगा एसडीपीआई को। ये तमाम चीजों को समझते हुए मैं अपनी बात को जो है तो आप सिमट कर खत्म करने जा रहा हूं। मालेगांव के हमारे तमाम मौजूद शहरियान से फिर मैं एक बार अपील करता हूं, आप जरूर एसडीपीआई के बारे में तहकीक करिए, एसडीपीआई को समझिए, एसडीपीआई को देखिए। समझने के बाद, देखने के बाद, तहकीक करने के बाद मजबूती के साथ पकड़कर इसको ताकत दीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।